बुराड़ी कांड के बारे में बात करते हैं। और अगर तुमने प्रॉपर डीप रिसर्च करी है, था क्या बुराड़ी कांड एक्चुअली? परिवार में है 11 लोग। 11 में से कोई 2 या 1 इंसान तो होगा जो बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना है। और वो पूरे 11 के 11 इंसान मैनिपुलेट हुए। कैसे? कैसे? छोटे बच्चे। हाँ, कि पूरे के पूरे 11 लोग किसी के वशीकरण में आ गए हो और जिसे ना नहीं बोल सकते। काला जादू है ऐसा, एक बार तुम पे लग गया तो लग गया। 11 लोग, पीछे की 11 पाइप, 11 तारीख। जब वो आत्मा मिलेगी, वो जो टाइम किताब में लिखा गया था वो भी था रात के 11 बजे, अगले दिन 11 बजे, क्योंकि कितना टाइम लगता है यमराज को आने के लिए। ये सब लोग खुद, जो आंटी थी उस घर में, वो लोग स्टूल वगैरह लेके जा रहे थे ताकि उससे खड़े होकर पाए बुरारी कांड के ऊपर। बुराड़ी कांड। हाँ, तब ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ नहीं आई थी। तो मैंने बुरारी कांड के ऊपर वीडियो बनाया और मैं रात को 2-2 बजे, ये पता नहीं शायद आप भी रिलेट कर सकते हो कि कभी भी हम किसी हॉरर कंटेंट के बारे में सोच रहे हैं, हमें चाहिए कि आजू-बाजू कोई ना हो, एकदम शांति रहे, और वो मुझे मिलती है रात को 2 बजे। तो मैं 2 बजे रात को खुद को कमरे में बंद करके स्क्रिप्ट लिखता था। 3 स्क्रिप्ट मैंने लिख दी है बुरारी कांड के ऊपर, कि मेरी पॉसिबिलिटीज़, मतलब मेरी खुद की कंस्पिरेसी थियरीज़ ये कह रही है कि ये रीज़न की वजह से उन्होंने वो मास सुसाइड किया था। ओके। अभी मेरी खुद की थियरीज़ थी जो मैंने कहीं से नहीं उठाई थी, मैं खुद का असम्पशन ये सब रिसर्च स्टडी करके देखा। अब वो वीडियो मैंने डाल दिया और वो वीडियो, पहला ही वीडियो बहुत हिट चला गया। लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने बोला भाई और बनाओ, बुरारी के बारे में हमें और जानना है। अब 1 हफ्ते तक अगर लगातार तुम बुरारी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। अब मैं सोने भी जा रहा हूँ ना, तो मुझे इल्यूज़न ललित की शक्ल दिख रही है। जो मेन लड़का है ललित, जो जिसने किया ये सब, उसकी शक्ल दिख रही है और मैं एकदम पागल हो रहा हूँ। और वो चीज़ के चक्कर में अब लॉकडाउन भी है, बाहर भी नहीं जा सकते माइंड फ्रेश करने के लिए। तो पहले ही चालू करके मैंने ब्रेक ले लिया 1 महीने का। 1 महीने का ब्रेक हुआ, फिर लगा नहीं यार बहुत ट्रॉमेटाइज़िंग है। अगर जिस इंसान के बारे में तुम वीडियो बना रहे हो, उसकी शक्ल तुम्हें रात को सोते हुए दिख रही है, तुम सो नहीं पा रहे हो सिर्फ़ वो चीज़ की वजह से। तब आ गया नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री 2 महीने बाद। हाँ, वो मैंने पूरा देखा। हाँ, बुरारी वाला। अब वो डॉक्यूमेंट्री मैंने नहीं देखी। मेरे को अचानक से एक दोस्त का कॉल आया। कहता है भाई नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है बुरारी केस की। मैं बोला हाँ देख लूँगा फ्री होके। अभी देख, उसमें कुछ है, देख। अब मैं देखा तो वो डॉक्यूमेंट्री में वो थियरीज़ बताई गई है जो मैंने पर्सनली बना के मेरे वीडियो में डाली थी। ओके। और मेरे को गुस्सा आया, मैंने तुरंत मेल वगैरह डाले। मेल डाला कि भाई मेरा अगर कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट वहाँ पर दिखा दो, शोकेस कर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ वो दिखा दो कि हाँ भाई ये आर्टिकल्स हमने यूज़ किए हैं इसमें। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तब मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने बोला कि भाई ठीक है अभी। उनको मिले कैसे वो? क्या-क्या? मिले कैसे उनको वो? वो थियरीज़? हाँ, वो तुम्हारी ऑफ़ वीडियो से? कोर्स, ऑफ़ कोर्स, और कोई नहीं इंसान जिसने मेरे जैसा वो वीडियो बनाया था, पूरे इंटरनेट पे। ओके। मैंने फिर भी रिसर्च किया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अकेला इंसान हूँ जो ऐसा सोच रहा है, और भी लोग हो सकते हैं। हुँ। फिर कैसे-कैसे करके एक टीम मेंबर से पता चला, लोग बोलते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स पे ऐसे ही है। वो लोग सिर्फ़ एक डिस्क्लेमर में डाल देते हैं या तो एंड क्रेडिट में डाल देते हैं कि हमने बाहर से इंटरनेट से, गूगल से या यूट्यूब से आर्टिकल्स उठाए हैं रेफ़रेंस के लिए। बाकी नाम नहीं मेंशन करते। अब आ गई बात ईगो पे, बोला अब बनाऊँगा कंटेंट और रुकूँगा नहीं, जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलता। और आज ये आए। यार, ये हमारे टॉपिक में कहीं डिस्कस ही नहीं था बुराड़ी कांड। हुँ। बुराड़ी कांड के बारे में बात करते हैं। और अगर तुमने प्रॉपर डीप रिसर्च करी है, था क्या बुराड़ी कांड एक्चुअली? जैसे बहुत टाइप के ना लोग इसे भूतिया से भी कनेक्ट कर रहे हैं। लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं तंत्र काला विद्या जादू से? से। कि काला जादू है, कुछ तांत्रिक चीज़ें हुई है वहाँ पर। पर अगर साइंटिफिकली देखें तो ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है? अब डिसऑर्डर ये होता है किसी भी दिमाग की बीमारी हो गई तुम्हारी, तो वो हो गया डिसऑर्डर। अब ललित को साइंस के थ्रू एक डिसऑर्डर था, जिसमें उसको इल्यूज़न होता था। जैसे मैंने कहा मुझे ललित दिखता था, इल्यूज़न में मुझे पता है वो नहीं एग्ज़िस्ट करता, बस वो मेरे मन का वहम है। उसी तरीके से ललित को उसके पापा दिखते थे, जो उसे सब बताते थे कि अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए लाइफ़ में ये करो, काम में मुनाफ़ा मिलेगा, ये होगा, वो होगा। अब साइंटिफिकली यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब जो साइंस के भी ऊपर जा रही है वो ये चीज़ है कि उसके पैरानॉर्मल। डैड जो बोल रहे थे, वो एक्चुअली हो रहा था, उसे लोग को सक्सेस मिल रही थी। यही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, कि ये कैसे? ये इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। इसलिए एक ऐसा केस है जो ओपन बुक है। लोग अपनी-अपनी थियरीज़ लगा सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। पर साइंटिफिकली देखें तो ललित को एक्चुअली था। सबसे अजीब कुछ पैरानॉर्मल
जो बुराड़ी केस में देखने को मिला हो, जो तुम्हें लगा हो कि यार ये समझ से परे चीज है? हाँ, वो ऐसा है कि देखो, परिवार में है 11 लोग, हम्म। बच्चे, बूढ़े सब मिला के। कोई भी परिवार हो, 11 में से कोई 2 या 1 इंसान तो होगा जो बोलेगा नहीं मुझे नहीं मुझे करना है। नहीं करना है। अब वो पूरे 11 के 11 इंसान मैनिपुलेट हुए। कैसे? कैसे? तुम कितने भी पावरफुल रहो, 11 के 11 लोग कहीं न कहीं से, अगर तुम कर भी रहे हो, पूरे के पूरे 11 लोग, या तो उसके दोस्तों को तो मालूम होगा, कहीं न कहीं से किसी ने बात शेयर कर दी होगी कि छोटे भाई, छोटे बच्चे। हाँ, छोटे बच्चे यार, उनके पेट में बात नहीं रहती है, वो जाके अपने दोस्त लोग को बता बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। और उसी तरीके से तो ये सब नहीं समझ में आता। तो ये ऐसा है कि वशीकरण जिसे कहते हैं, तो ये हो सकता है कि ललित ने ही करवाया हो या किसी और ने करवाया हो, कि पूरे के पूरे 11 लोग किसी के वशीकरण में आ गए हो, और जिसे ना नहीं बोल सकते। काला जादू है ये ऐसा, एक बार तुम पे लग गया, तो लग गया। वो चीज समझ नहीं आई कि जो 11 पाइप हॉल, हुँ, 11 ही, और बहुत सारी ऐसी और 11 11 चीजें। बहुत सारी चीज़ें हैं कि 11 लोग, पीछे की 11 पाइप, 11 तारीख, और जब वो आत्मा मिलेगी, वो जो टाइम किताब में लिखा गया था, वो भी था रात के 11 बजे। अच्छा। अगले दिन 11 बजे, क्योंकि इतना टाइम लगता है यमराज को आने के लिए, ये सब। ये ओके। सारी चीज़ें बुक में लिखी गई थी। जो ललित ने डायरी हाँ, लिखी है। ललित ने लिखी थी, और ललित बहुत टाइम से लिख रहा था। वाह। और पुलिस के पास वही एक प्रूफ था, क्योंकि अचानक से अगर आ रहे हैं, पुलिस देख रहे हैं 11 के 11 लोग हैं, हम्म। तो सबसे पहले मन में आएगा कि भाई किसी ने मर्डर किया है, मास मर्डर किया है, और इसके ये फांसी से दिखाना चाहता है कि ये लोग ने सुसाइड किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखाया गया था कि वो लोग खुद, जो आंटी थी उस घर में, वो लोग स्टूल वगैरह लेके जा रहे थे ताकि उससे खड़े होके फांसी ले पाए। तो बहुत नॉर्मल तरीके से। बहुत नॉर्मल है, और एकदम चिल थे वो लोग, कि लाइक हाँ ठीक है, हम लोग रोटी खाएँगे, आराम से। बुक में यही लिखा गया था कि हम आराम से इतने-इतने बजे रोटी खाएँगे, और उसके बाद फांसी लेंगे। एक बार प्रेयर कर लेंगे हम उनके पिताजी का, ललित के पिताजी का, हाँ। और फिर हम लोग चले जाएँगे। अब मेन जो सब लोग कन्विंस, जो मेरी थियरी है, कन्विंस इसलिए हो गए थे कि जैसे अगर आप मुझे कहोगे कि अ, देवेश तेरे साथ ना ये होने वाला है, मैं तुझे भविष्य बता सकता हूँ, तो मैं पहले नहीं मानूँगा। पर अगर तुम मुझे 2-3 एग्ज़ाम्पल भी दे दोगे कि जैसे अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तुम घर पे जाओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। और वो जब एक्चुअली मेरे साथ 1-2 बार हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये है। कुछ तो है, कि कुछ तो भाई बोल रहे हैं मुझे, वो सब चीज़ें हो रही है। तो शायद जो मेन गोल के बारे में बोल रहे हैं, 1 हफ्ते बाद कोई बड़ी इंसिडेंट होने वाली है, तो शायद वो भी हो जाए। पहली चीज़ ये। दूसरी, जो बोल रहे थे ललित के पिताजी, वो उसके सपने में आके बोलते हो थे। रहा था, एक्चुअली हो भी रहा था वो। हो भी रहा था। ये सबसे अजीब था। हुँ। अब अब यहाँ पर ना साइंस का और हमारे ग्रंथों में जो लिखी गई है चीज़ें, उसका एकदम कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, एकदम अलग-अलग चीज़ है। साइंस कुछ चीज़ें प्रूव कर रही है कि ये ऐसा है, इस वजह से ललित ने ये वो किया। पर जब ग्रंथ के हिसाब में देखेंगे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा सेंस बना रही है। तो ये कुछ सुपरनैचुरल तो है, ये पक्की बात है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम जब सपना देखते हैं, तो जब हम उड़ जाते हैं तो हमें सिर्फ़ वो 2-3 मिनट के लिए याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं हमारा सपना। अब ललित को जो उसके पिताजी बोलते थे, रोज़ रात को सपने में बोलते थे, रोज़। और ललित उठता था, उसे पता और था कि मैं लिखता था। भूल जाऊँगा, इसलिए वो तुरंत उठ के बिना कुछ मुँह धोए भी बुक पे लिखना चालू कर देता था। हम्म। और वो जो किताब मिली थी, उसमें पूरा 1 साल का रिकॉर्ड था। 1 साल तक उसके पिताजी ने क्या-क्या बोला है, तब जाके वो चीज़ लिखी गई। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे आपकी बात पे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आप जो छोटी-छोटी चीज़ें बोल रहे हो, वो हो रही है मेरे वो साथ। हो रही है। उनके साथ भी वही हुआ। अब एंड में ये नहीं कहा गया था कि तुम्हें फांसी लेना है। उसके पिताजी ने ये कहा कि 11 के 11 लोग फांसी के पोज़ीशन पे आएँगे, फांसी ले लेंगे, पर उनके प्राण जाने से पहले मैं आके उन्हें बचा लूँगा। और ये बात उन्होंने मान ली कि वो आएँगे और वो बचाएँगे हमें। लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये बात तो है फिर। कहीं पिताजी की चाल ही तो नहीं थी आप सबको बुलाने की? बोल सकते हैं, अभी पता नहीं आफ्टर लाइफ़ में क्या होता है। बट अगर यही करना था, ऊपर ही बुलाना था, तो इतना सक्सेस देते भी नहीं। करना था तो पहले ही बुला लिए रहते। 1 लेकिन साल तक। पिताजी कुछ इसका समझ में आई कि चीजें ये करवा क्यों रहे थे ये? एट द एंड गोल क्या था? गोल था सक्सेस, जो ललित को लग रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का भला होगा, क्योंकि जैसे ही ललित के पिताजी की डेथ हुई, पूरे फैमिली में डाउनफॉल आ गया। एकदम गरीबी आ गई, फाइनेंशियल स्टेटस गया हुआ है, शादी नहीं हो रही है उसकी बेटी की। तो फिर जैसे-जैसे वो चीज़ें फ़ॉलो की ना, एकदम घर गृहस्थी एकदम सही होने लग गया। पैसे आने लग गए, शादी होने वाली थी वो लड़की की।
एंगेजमेंट हुआ और जस्ट जब उन्होंने फांसी लिया, उसके 2 हफ्ते बाद शादी थी वो लड़की की। तो उनको इतना श्योर था, इसलिए लोग को पता था कि आके बचा लेंगे। अगर नहीं करना था तो शादी भी नहीं करते, डायरेक्ट चले गए रहते। तो वही चीज़ें डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, कुछ लोग डिसऑर्डर कहते हैं, बट कुछ चीज़ें जो सोच के परे है, सुपरनैचुरल है, जिन चीज़ों का जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं है, अभी तक नहीं है। हुँ। इतना साल हो गया ये केस को, पर अभी तक कोई इसका ठोस जवाब नहीं मिला है।